नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मोदी फैक्टर। मोदी फैक्टर में आज हम बात करेंगे मिर्जापुर लोकसभा सीट के बारे में, जो फिलहाल राजा भैया और अनुप्रिया के बीच में अदावत को लेकर चर्चा में है। वैसे भी मिर्जापुर की सीट राइफल की बुलेट से बैलेट पर आई दस्यु सुंदरी बैंडेट क्वीन फूलन देवी की वजह से पूरे देश में जानी जाती है। मिर्जापुर की सीट बीजेपी गठबंधन में शामिल अपना दल के हिस्से में है और लगातार तीसरी बार अनुप्रिया पटेल चुनावी मैदान में हैं, जबकि सपा गठबंधन ने रमेश बिंद पर दांव खेला है। रमेश भदोही से ही बीजेपी के एमपी थे, लेकिन इस चुनाव में वो सपा से लड़ रहे हैं। बात करें बसपा की, तो उसने इस चुनावी दंगल में मनीष तिवारी को उतारा है। आपको बता दें कि मिर्जापुर में लोकसभा सीट पर अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल विरोधी दलों के चक्रव्यूह में फंसी हुई नजर आ रही हैं। देखिए, एनडीए ने जातीय समीकरण साधने के लिए अपना दल को ये सीट दी है। इस बार जातिवाद के चलते चुनावी दीवार को लांघना अनुप्रिया पटेल के लिए असंभव नजर आ रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बताता हूं। आइए आपको पहले मिर्जापुर का जातिगत समीकरण समझा दूं। इसके ऊपर पूरा चुनाव टिका हुआ है। मिर्जापुर सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो जिले में कुर्मी मतदाता की संख्या 3,05,000 के करीब है। बिंद 1,45,000, ब्राह्मण 1,55,000, मौर्य 1,20,000, क्षत्रिय 80,000, वैश्य 1,40,000, हरिजन 2,55,000, कोल 1,15,000 और यादव 85,000, पाल 50,000, सोनकर 30,000 और प्रजापति, नाई, विश्वकर्मा, मुस्लिम मिलाकर करीब 2 लाख की आबादी है। अब देखिए, जातिवाद की नींव पर खड़ी सपा यादव बिरादरी के साथ ही मुस्लिम समाज को अपने पाले में लेकर अन्य बिरादरी में सेंध लगाने के लिए भदोही के भाजपा सांसद और पूर्व बसपा विधायक रमेश बिंद पर दांव खेला है, जो बिंद, कुर्मी, मौर्य और कुशवाहा बिरादरी के वोटरों के साथ ही बसपा की खाटी वोटरों के साथ ही भाजपा के वोट में सेंध मार रहे हैं। वहीं बसपा प्रत्याशी मनीष तिवारी ग्रामीण अंचल के साथ ही पिछड़े ब्लॉक हलिया के मतदाता हैं। उन्हें अपनी पार्टी के वोटरों का समर्थन तो मिल ही रहा है, इसके अलावा पिछड़े और दलित वर्ग का समर्थन मिलने से इनकी निगाह सवर्ण बिरादरी को साधने में लगी हुई है। इसके लिए कई टीमें भी मैदान में लगी हुई हैं। जिले के करीब 1.5 लाख ब्राह्मण मतदाता खेवनहार की भूमिका में हैं, लेकिन बिखराव के बीच ये जिधर करवट लेंगे, जीत का सेहरा उसी के माथे पर सजेगा। अब चूंकि मनीष ब्राह्मण है और स्थानीय भी, ऐसे में ब्राह्मण मतदाताओं का झुकाव भी मनीष की ओर ज्यादा दिखाई दे रहा है। इस सीट पर 1984 के बाद कोई भी स्थानीय सांसद नहीं बन सका है। आखिरी बार 1984 में मिर्जापुर जिले के रहने वाले उमाकांत मिश्रा ने चुनाव में जीत दर्ज की थी। 1984 के बाद से इस सीट पर बाहरी का दबदबा बढ़ता गया। मोदी लहर में इस सीट से 2 बार अनुप्रिया पटेल सांसद बन चुकी हैं, तीसरी बार भाग्य आजमा रही हैं। स्थानीय और बाहरी मुद्दा भी जोर पकड़े हुए है। ये मनीष के पक्ष में भी है, क्योंकि अनुप्रिया और सपा के प्रत्याशी दोनों स्थानीय नहीं हैं। वैसे आपको बता दें, अनुप्रिया की सबसे बड़ी समस्या उनकी पारिवारिक कलह है, जो जग जाहिर है। दरअसल अनुप्रिया पटेल अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनकी मां और सगी बहन ने अपना दल कमेरावादी पार्टी बनाई हुई है। अनुप्रिया के हैट्रिक लगाने के सपने पर पानी डालने के लिए उनकी मां कृष्णा और बहन पल्लवी पटेल ने अपना दल कमेरावादी से दौलत सिंह पटेल को सामने उतारा है, जो चुनार क्षेत्र के 3 बार विधायक रहे स्वर्गीय यदुनाथ सिंह के चुनावी सलाहकार और प्रतिनिधि रह चुके हैं। सेवानिवृत्त अध्यापक और कुशल राजनीतिज्ञ होने के चलते उनकी कुर्मी समाज में अच्छी पकड़ है। साथ ही स्थानीय प्रत्याशी होने के कारण ये भी कुर्मी वोटों में ही बिखराव करेंगे, जो सीधा सीधा अनुप्रिया के कोर वोटर में सेंधमारी होगी। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के भरोसे मैदान में तीसरी बार उतरी अनुप्रिया के पाले में समर्थक कम, विरोधी ज्यादा हैं। 10 साल से जिले में भाजपा नेताओं की उपेक्षा के चलते आम कार्यकर्ता तक उनसे काफी नाराज है। इसके
इसके अलावा तत्कालीन जिलाधिकारी दिव्या मित्तल से हुआ विवाद भी इनके खिलाफ जा रहा है। हुआ यह था कि डीएम ने पहली बार लहुरिया में लोगों को नल से पानी पहुंचाया। आरोप है कि उसका फीता काटने का मौका न मिलने पर रंजिशन उन्हें जिले से हटाकर वेटिंग में डलवा दिया गया। इतना ही नहीं, पेयजल की आपूर्ति करने वाली पाइपलाइन को ही तोड़ दिया गया। इस पूरी घटना को लेकर भी लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ अनुप्रिया पटेल के बयान के बाद पूर्वांचल में राजपूत वोटर्स भी नाराज हैं। राजा भैया का राजघराने से संबंध होने से मिर्जापुर में खासा असर है। मिर्जापुर में ठाकुर वोटर 1.25 लाख के करीब है, उस पर भी राजा भैया का बड़ा प्रभाव है। राजा भैया के समर्थक अनुप्रिया पटेल के विरोध में मिर्जापुर और आसपास की सीटों पर प्रचार कर रहे हैं। राजा भैया भी चुनाव के एक दिन पहले मिर्जापुर जाकर बैठकें कर सकते हैं। ऐसे में अनुप्रिया पटेल के बयान का साइड इफेक्ट भाजपा पर भी हो सकता है। और वैसे भी मिर्जापुर की एक खास बात बता दें कि आज़ादी के बाद से जिले की जनता ने तीसरी बार किसी को अपना प्रतिनिधि नहीं चुना है। बहरहाल जिले में एनडीए प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल, इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी रमेश बिंद, अपना दल कमेरावादी के दौलत सिंह पटेल और बसपा के उम्मीदवार मनीष तिवारी के बीच चतुष्कोणीय मुकाबला है। लेकिन स्थिति, परिस्थिति और समीकरण देखें तो अनुप्रिया पटेल चुनाव हार सकती हैं।